दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर स्थिति जो है वो दिन भर दिन और भी खतरनाक और भयावह होती जा रही है। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच अब तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस रास्ता निकलकर सामने नहीं आया है। इन सब के बीच चीन ने अपनी घटिया हरकतें फिर से शुरू कर दी हैं। एलएसी पर लद्दाख से सटे इलाकों में चीन ने अपनी ढांचागत सुविधाएं फिर से बढ़ा दी हैं और जो उसकी चीनी सेना पीएलए के बेस कैंप थे उसकी संख्या भी दोस्तों 3 गुना कर दी है। यानी कि जहां पहले चीनी सेना के 100 बेस कैंप थे तो अब वो 300 बेस कैंप बना चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत भी इसके जवाब में चुप नहीं बैठा है। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, पाक सीमा से सेना को हटाकर चीन के खिलाफ एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ एलएसी पर 35,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है, जिससे कि वो चीनी सेना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इन सब के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पिछले 2 साल से भारतीय सेनाओं की बहादुरी के चलते आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है चीन। एलएसी पर लगातार अपने बुनियादी ढांचे को वो मजबूत करने में लगा है। अब एलएसी पर चीनी तैयारियों की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से सटे इलाकों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अपनी रक्षा तैयारियों को काफी मजबूत करने में लगी हुई है। लद्दाख से सटे एलएसी के नजदीक चीनी कब्जे वाले इलाकों में पीएलए ने अपने बेस कैंप की संख्या पिछले कुछ महीनों में 3 गुना कर दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ महीने पहले तक चीनी सेना के 100 बेस कैंप की जानकारी थी, जो अब बढ़ाकर 300 कर दी गई है। जी हां दोस्तों, चीनी सेना भारत के खिलाफ जबरदस्त तैयारी कर रही है। इसके साथ ही चीनी सेना ने अपने सभी बेस कैंपों की एक दूसरे से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पक्की सड़कें बना ली है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना भारतीय सीमा के नजदीक अपने कब्जे वाले इलाकों में नई सड़कों को बनाने के साथ साथ बेस कैंपों को एक दूसरे से सड़कों से जोड़ रही है, जिससे चीनी सेना को तेजी से और बहुत कम समय में भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किया जा सके। पिछले दिनों भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपनी ताकत बढ़ा रही है। साथ ही तिब्बत रीजन में एलएसी के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने में लगी हुई है। यही नहीं दोस्तों, पैंगोंग झील के आसपास के अपने कब्जे वाले इलाके में एक और ब्रिज बनाने में लगा हुआ है चीन, जिससे पीएलए बहुत कम समय में अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीनी सेना पीएलए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल को मजबूत कर रही है। जानकारों के मुताबिक चीनी सेना जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में अपने बेस कैंपों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ मिसाइलों की तैनाती के साथ साथ नए एयरफील्ड बना रही है, उससे भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है और दोस्तों, हाल ही में अब दोनों देशों के अधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि जल्द ही 16वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। अब तक की 15 दौर की सैन्य वार्ता के फलस्वरूप दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों और गोगरा इलाके से सैनिकों को पीछे बुलाने का काम पूरा किया था। भारत लगातार इस बात पर कायम रहा है कि एलएसी पर शांति और अमन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच संवेदनशील क्षेत्रों में एलएसी पर
दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1-1 लाख सैनिक तैनात किए गए हैं। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चीन तो भारत के खिलाफ इतना कुछ कर रहा है, लेकिन भारत का इसके लिए क्या जवाब है? तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने चीन से भी ज़्यादा तैयारियां कर रखी है। दरअसल दोस्तों चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंदुस्तानी फौज ने बीजिंग के बढ़ते खतरे के खिलाफ जबरदस्त आक्रामक रुख अपनाया है। यानी कि साफ है कि चीन सीमा पर पहले से कहीं ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लद्दाख सेक्टर के हाल ही दिनों पहले जो दौरा किया गया था, उसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीमा पर अब सेना ने 35,000 अतिरिक्त सैनिकों को स्थानांतरित करके चीनी सेना PLA के खिलाफ लगा दिया है। ये फौज पहले आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में और पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। ये कदम चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में इस पुनर्संतुलन और फिर से संगठित करने के बाद सेना की 2 डिवीजन यानी कि 35,000 सैनिकों को आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं से चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स से 1 डिवीजन को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं से हटा दिया गया था और अब इसे भी पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। इसी तरह से उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर की डिवीजन को पूरे सेंट्रल सेक्टर की देखभाल के लिए सेंट्रल कमांड को फिर से सौंपा गया है, जहां चीनी सेना कई मौकों पर सीमा का उल्लंघन का प्रयास कर रही है। यानी कि दोस्तों चीनी सेना तो भारत के खिलाफ रणनीति रचा ही रही है, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना ने भी चीनी सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वहां अतिरिक्त सैनिक लगा दिए हैं। और अब दोस्तों जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में भारत पहले से भी कहीं ज़्यादा एग्रेसिव रुख में आ चुका है और ये चीन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।